हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग की बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बारीकी से बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ स्टेजेस भी देखेंगे और लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी जो कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, राइट। लेकिन उससे भी पहले हमारी जो लाइफ है वो रीजनेट कैसे होती है। तो ह्यूमन लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल. The constant interaction with the environment result in the growth and development of the innate capacities, abilities and potentials of the child. सिंपल सी बात है कि एक ह्यूमन लाइफ जो है वो एक सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल से स्टार्ट होती है, राइट। और जैसे जैसे प्रभाव जो है एनवायरनमेंट का वो पड़ता जाता है किसी ह्यूमन पे, उसकी इन्नेट कैपेसिटीज़, अंदरूनी जो कैपेसिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, कोई चीज़ को किसी काम को करने की कैपेसिटी, एबिलिटी या पोटेंशियल, वो धीरे धीरे बाहर आता रहता है जैसे जैसे हमें इन्वायरमेंट का एक्सपोजर मिलता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है हमारी, राइट। सिंपल सी बात है। उसके बाद मीनिंग क्या है ग्रोथ का। तो देखिए ग्रोथ क्या है, सिंपल से अगर अक्षरों में इसे समझाया जाए तो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, राइट, या फिर हमारे काम करने की जो एबिलिटी होती है उन पार्ट्स की, राइट, उसमें ग्रोथ आ जाना, उसको उसमें बढ़ावा आना, राइट। फिजिकल ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर जो है वो भी हमारे फिजिकल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। और ग्रोथ को अगर देखना चाहें तो हम शेप, वेट, ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है। तो व्हाट डज दैट मीन कि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, राइट। इसमें हमारे मसल ग्रोथ और भी कई चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं ग्रोथ के अंदर, राइट। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक ग्रोथ से मैच्योरिटी तक का जो रास्ता है वो डेवलपमेंट है, राइट। अगर मैं बात करूं कि ये ग्रोथ है, राइट, और हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है मैच्योरिटी तक। तो लेकिन हमें जाना किस रास्ते से पड़ेगा, ये रास्ता जो है वो हमारी डेवलपमेंट है, राइट। एक बच्चा छोटे से, राइट, इन्फेंसी स्टेज से किस तरह से एक फुली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग बन जाता है, फुली डेवलप्ड मेल या फिर फीमेल बन जाता है। तो वो पूरा का पूरा क्या है, वो पूरी की पूरी हमारी डेवलपमेंट है। ऐसा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर करके चलता है, राइट। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी है, हमें मैच्योरिटी की तरफ को जाना है, राइट। और उसी के साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो जुड़ी हुई है, डिपेंड है इसके ऊपर, राइट। अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और ग्रोथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो एक रास्ता है मैच्योरिटी तक जाने का। बात कर लेते हैं अब डेफिनेशन की। तो एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ई हर्लो। उन्होंने क्या कहा था, तो डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर. Instead, it consists of progressive series of changes towards the goal of maturity. Due to development, new abilities grown in a man. सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं है, राइट। ये बहुत ही वास्ट है, प्रोग्रेसिव सीरीज की तरह ये चल रही है। कहाँ तक, जो हमारा गोल है मेच्योरिटी तक, वहाँ तक ही आपको लेकर के जाएगी। और ड्यू टू डेवलपमेंट हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, इंसान की जो एबिलिटीज़ हैं वो ग्रो होती हैं, राइट। डेवलपमेंट की वजह से ही न्यू एबिलिटीज़ जो इंसान के अंदर हैं वो आ रही हैं। ये बात हर लोग ने कही थी, राइट।
अब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को जान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हुए हैं और दोनों में आखिरकार फ़र्क क्या है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, कि कई बार हम ग्रोथ को ही डेवलपमेंट कह देते हैं, डेवलपमेंट को ही ग्रोथ कह देते हैं, राइट। वो कहीं ना कहीं सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एस्पेक्ट्स में ये थोड़ा सा चेंज भी है, राइट। ग्रोथ को आप डेवलपमेंट कह सकते हैं, डेवलपमेंट को आप ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन हर एक एस्पेक्ट में आप ग्रोथ को डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को ग्रोथ नहीं कह सकते, राइट। अब इस चीज़ को जान लेते हैं कि ग्रोथ जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये सिर्फ उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि जैसे कि हमारा साइज़ बढ़ रहा है, राइट, फिजिकल चेंज आ रहे हैं, जैसे कि हाइट बढ़ती है बॉडी की, वेट बढ़ता है, ठीक है, साइज़ बढ़ रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, राइट। इसके साथ ही साथ और भी प्यूबर्टिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे ओल्ड फीचर्स कैसे थे और अब हमारे न्यू फीचर्स कैसे हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान पहले मोटा था और अब पतला हो गया, तो व्हाट डज दैट मीन, राइट, कि उसकी बॉडी कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। छोटे होते हो सकता है कि कोई इंसान मोटा हो, लेकिन जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है तो इंसान पतला होता चला जाता है, राइट। हेयर में चेंजेस आ सकते हैं। टीथ, तो टीथ आपको पता ही है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मिल्क टीथ होते हैं, और जैसे ही साथ साथ में उसकी ग्रोथ होती है, टाइम के साथ उसकी ग्रोथ होगी, तो वो मिल्क टीथ वाला जो सेट है वो टूट जाएगा और जो हमारे परमानेंट टीथ है वो वाला सेट जो है वो आ जाता है, राइट। तो इसी तरह से वेरियस आपको फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि लड़कों में फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसको कि बियर्ड कहते हैं। तो बचपन में उनके पास वो नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से एडोलेसेंट एज आती है तो लड़कों को फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद बात अगर करें मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी में आप देखेंगे कि बच्चे के जो उसके बाद दांत हैं, अगर जैसे हम टीथ का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे थे, तो मिल्क टीथ जो थे, ठीक है, अब मिल्क टीथ टूट गए और अब आएंगे हमारे सेकंड सेट ऑफ टीथ, राइट। तो वो कितने होने चाहिए, 32 होते हैं, राइट। और ये एडोलेसेंट एज तक हमारे आते रहते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लड़कों में फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि प्यूबर्टी जो है वो हिट करती है। एडोलेसेंट में जब बच्चा होता है तो उसे प्यूबर्टी हिट करती है और काफ़ी ज़्यादा बॉडीली चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस जो है वो आते हैं। तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर भी प्रभाव डाल रहा है, उनके बिहेवियर पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो वो क्या है, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, राइट। यही हमने पढ़ा था कि ग्रोथ से लेकर के मैच्योरिटी तक का जो रास्ता है वो क्या है, वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, राइट। और यही सिमिलर चेंजेस जो हैं वो सभी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। हर एक इंसान की खुद की अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। अगर लड़का है तो फेशियल हेयर्स आएंगे, प्यूबर्टी हिट करेगी, राइट। और उसके बाद और भी कई पार्ट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं उस टाइम पे, सेम एज इन फीमेल्स। तो पीरियड साइकिल शुरू होता है, राइट, मेमोरी ग्लैंड्स आते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी ग्रोथ है बॉडी की, और ये किस तरफ को जा रही है ग्रोथ, मैच्योरिटी की तरफ को, राइट। बाद में जब मैच्योरिटी का प्रोसेस तक वो पूरी हो जाएगी तो एक मैच्योर आपको मेल और फीमेल देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इन्फेंसी स्टेज, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने से लेकर के जो 2 साल का उसका वक्त होता है, वो कौन सी स्टेज में होता है उस समय पे, तो वो इन्फेंसी स्टेज होती है। इस पूरे समय के दौरान वो क्रॉल करना सीख जाता है, स्टैंड, वॉक, रन, क्लाइंब, जंप, थ्रो, चीज़ें फेंकता है, राइट। तो चलना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीखता है। उसके बाद वो ड्रिंक करना सीखेगा, खाना कैसे खाते हैं वो सब कुछ सीखेगा, बात करना सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा, राइट। साइकोलॉजिकल जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको एक्वायर करना सीखेगा कि किस तरह से सोच आती है बच्चे के अंदर कि अभी खिलौना यहाँ था, अभी मेरे को खिलौना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ज़िद करेगा, मांगेगा, राइट।
अपने जो बॉडीली वेस्ट है उनको कैसे, कई बार क्या होता है कि जो कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्द ही पहले ही सीख जाते हैं कि जो आपको वेस्ट है वो इम्पैंट नहीं करना है, उसके लिए एक जगह बनी है, लाइक टॉयलेट्स बने हैं या वॉशरूम्स बने, तो हमें वहाँ जा कर के करना है। लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ लेट से आती है, राइट। तो ये जो डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि सब में सेम ही टाइम पे हो, हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, अपने बॉडीली वेस्ट को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, राइट। उसके बाद वो अपने आसपास के सराउंडिंग से एक्सप्लोर करेगा उन्हें, राइट। टॉयज़ के साथ खेलेगा, बाईसाइकिल चलाना सीख जाता है। इस वक्त पे बच्चों की जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या है, साइकिलिंग करवाते हैं बच्चों से, राइट। तो ट्राई साइकिलिंग, क्योंकि 3 टायर वाली ही साइकिल उनको सबसे पहले प्रेफर की जाती है कि वो ये चलाएं, राइट। उसके बाद अपनी चीज़ों के लिए या पर्सनस के लिए या किसी इवेंट के लिए वो क्या है, अटेंशन पे करना शुरू कर देगा कि हमारे घर में फंक्शन है, या ये मेरे पापा हैं, या ये मेरा खिलौना है, राइट। तो अपनी चीज़ों के लिए वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा। उसके बाद पर्सन्स को या थिंग्स को वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उसके पापा हैं तो वो क्या कहेगा कि ये मेरे पापा हैं, राइट। और उसका खिलौना है तो ही विल बी लाइक कि ये दिस इज़ माई टॉय, ये मेरा खिलौना है, राइट। तो अपनी चीज़ों को वो पहचानना सीख जाएगा, आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। उसके बाद उसके जो सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, फिज़िकल जो रियलिटी है उसके सामने आना शुरू होगी, राइट। वो पॉइम्स बना सकता है, या फिर वो स्टोरीज़ अपने, जैसे छोटे बच्चों को क्या होता है कि स्टोरी सुनाओ, राइट। तो वो क्या है, उनको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है उस समय में, तो इस समय में वो खुद से भी कहानियाँ बनाना सीख जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी स्टेज है हमारी, तो नेक्स्ट है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये होती है 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स के बीच का जो पीरियड होता है उसकी ये स्टेज होती है, इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी मोटर स्किल्स को यूज़ करके वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग सब कुछ अच्छे से सीख जाएगा, स्किपिंग करेगा, बाउंसिंग करेगा, कैच कर लेगा चीज़ों को, राइट। जैसे कि इस टाइम पे कई बच्चों में क्या है, क्रिकेट खेलने की काफ़ी जिज्ञासा जागती है, तो क्या है, बॉल कैच अच्छे से कर लेगा, फुटबॉल खेलेगा, राइट। तो ये क्या है, ये अपनी जो मोटर स्किल्स हैं उनको वो अच्छे से यूज़ करना सीख गया है, राइट, इस स्टेज तक। उसके बाद सिंपल बेसिक जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जैसे कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कुछ वो इस स्टेज में करना शुरू कर चुका है, राइट। अगर आप उसे लिखने को कहेंगे तो वो हाँ आपको ABC लिख करके दिखा सकता है। उसके बाद या फिर अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लाइक 4-5 साल का है, तो हो सकता है कि वो आपको एक सेंटेंस तक लिख करके दिखा दे, राइट। यहाँ पे सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्स मॉडर्सिटी वो सीख जाएगा, राइट। वो ये सीख जाएगा कि जो मेरे साथ बैठी है वो लड़की है या लड़का है, राइट। तो सेक्स डिफरेंसेस उसे पता चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वो राइट एंड रॉन्ग में भी जो डिस्टिंग्विश है वो कर पाएगा कि मेरे पापा ने कहा है कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना है, राइट। तो उसे सही और गलत में भी थोड़ा सा फ़र्क जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल एंड फिजिकल रियलिटी उसके सामने आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो चलती ही रहेगी, सोशल एंड फिजिकल रियलिटी उसके साथ साथ चल ही रही है जब तक वो फुली डेवलप नहीं हो जाता, राइट। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे वो क्या कहेगा कि ये मेरे पापा हैं, अब उसके अंदर एक भावना जो है वो डेवलप हो जाएगी कि अगर उसका कोई छोटा सिबलिंग है या कोई बड़ा भाई है, राइट, तो वो क्या कहेगा कि नहीं ये हमारे पापा हैं, ये हम दोनों के पापा हैं, राइट। तो इस तरह से वो आय की भावना को छोड़ करके वी वाली फीलिंग पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना सीख जाएगा कि मुझे सबके सामने रोना नहीं है, सबके सामने गुस्सा नहीं करना है, राइट। तो इस तरह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है लेटर चाइल्डहुड। ये टाइम पीरियड 6 ईयर्स से लेकर के 12 ईयर्स तक का होता है, राइट। यहाँ पे बच्चा अपने मोटर स्किल्स को खेलने में, इंडोर गेम्स में, आउटडोर गेम खेलने में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर लेता है, राइट। अपने दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा, जो उसके एज मेट्स होंगे उनके साथ वो काफ़ी अच्छे से रहना शुरू कर देता है। और अपने जो सेक्स रोल्स हैं
उनको भी वो बहुत अच्छे से निभाना सीख जाएगा। जैसे कि अगर लड़का है तो वो क्या कहेगा कि नहीं ये तो पिंक कलर है, ये लड़कियों का है, ये लड़कों का कलर नहीं है, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। बट स्टिल क्या होता है कि लड़के हैं वो लड़कियों के साथ रहना उस समय में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे अप्रोप्रिएट रोल, सेक्स रोल्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं, राइट। उसके बाद बडिंग होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, राइट। उसके बाद नेसेसरी स्किल्स, कम्युनिकेशन, स्केचिंग, ड्राइंग, ये सभी के सभी स्किल्स जो हैं वो उसके उभर करके आएंगे, उसके इंटरेस्ट पता लगेंगे, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, राइट। वो किस तरह से सोचता है, क्या आइडियाज़ हैं, किस तरह से चीज़ों को करता है, वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसके डेवलप हो करके बाहर आएंगे, वो दिखना शुरू हो जाएंगे कि अगर बच्चा फुटबॉल अच्छा खेलता है तो ये इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, ये फुटबॉल खेलना चाहता है, राइट। हो सकता है कि इन फ्यूचर जा करके वो अपना करियर भी उसी चीज़ में बना ले, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज होती है एक बच्चे के लिए। सेंसिटिव तो खैर सारी ही हैं, क्योंकि प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे किसी भी स्टेज पर पड़ सकता है, राइट। उसके बाद रीजनिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है, राइट। और अपने ग्रुप्स की तरफ वो क्या है, लॉयल्टी यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, तो यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई होती है, राइट। यहाँ से ही बच्चा सच बोलना भी सीखता है और यहाँ से ही बच्चा झूठ बोलना भी सीखता है। वो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं एडोलेसेंस। तो ये कहते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक स्टेज होती है, और ये टाइम पीरियड कौन सा है, 13 to 18 ईयर्स का, राइट। यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो स्किल या फिज़िकल स्किल्स, मोटर एबिलिटीज़ जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो गई होंगी, राइट। और यहाँ पे जो बच्चा है वो ज़्यादातर बाहर नहीं जाना पसंद करता है, राइट। वो खुद में रहना ज़्यादा पसंद करता है। आउटडोर गेम्स हो सकता है कि उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट हो तो खेलेगा भी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाहर जाने वाला ना हो, इंट्रोवर्ट हो, तो वो खुद में रहना पसंद करता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो मेंटल टास्क होते हैं वो बच्चा बहुत ही हैविली परफॉर्म करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इस समय में, राइट। उसकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जो मेंटल टास्क करने की जो परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी उसे आती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी सोच समझ के करता है, राइट। खुद को सोच करके, सोसाइटी को सोच करके, राइट। उसके बाद अपनी अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना वो शुरू कर देगा, राइट। अगर वो लड़का है तो मैस्कुलिन रोल प्ले करना शुरू करेगा, अगर लड़की है तो फेमिनिन रोल प्ले करना शुरू करेगी, राइट। इस टाइम पे क्या है कि बहुत जो सेक्सेस हैं उनके बीच में कोई न्यू रिलेशन भी बन सकते हैं, राइट। और उसके बाद इस समय पे जो सेक्स बिहेवियर को लेकर के मैच्योरिटी जो है वो इंसान में आ जाती है। एक सेंस ऑफ ऑन आइडेंटिटी, मतलब कि खुद की आइडेंटिटी यहाँ पे इंसान ढूंढता है कि मैं मतलब एक्चुअल में क्या हूँ, राइट। खुद की सेल्फ आइडेंटिटी वो यहाँ पे ढूंढना शुरू करता है, और सेक्स बिहेवियर की तरफ जो है वो मैच्योरिटी दिखाता है। और यहाँ पे क्या होगा कि एक खुद की आइडेंटिटी की तरफ वो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, राइट। और काफ़ी ज़्यादा वेज जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ वो ढूंढना शुरू कर देगा कि किस तरह से मैं जो है वो खुद को इंडिपेंडेंस दे सकता हूँ, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि दिक्कतपूर्ण स्थिति होती है एक एडोलेसेंट चाइल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो है वो इसे इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है किस तरह का है, उसी तरह की सोच जो है वो अपने दिमाग के अंदर ले करके चलेगा, राइट। अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूरी बनाएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा महत्व देगा, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर के लिए ज़रूरी भी हैं, और कहीं ना कहीं कई बार फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो या आपको एनवायरनमेंट अच्छा ऐसा ना मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर ख़राब भी कर सकती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, और ये जो सारी स्टेजेस थी ये डेवलपमेंट की थी, किस तरह से ग्रोथ एंड मैच्योरिटी हमें देखने को मिलती है, हर एक स्टेज पे क्या क्या लर्निंग्स जो है वो इंसान लेता है। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए।
नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।